अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जो लोग सीलेट की तैयारी कर रहे हैं, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अनअकैडमी कमाल के बैच और क्लासेस लेकर के और इसमें इसके फीचर्स आप देख लो कि रेज एंड हैंड टॉक टू एजुकेटर, लाइव क्लासेस है, अनलिमिटेड क्विज है आपके लिए, एनी टाइम एनीवेयर लाइव रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर है, वीकली इवेंट्स है, एक्सेस टू नेशनल मॉक लेवल टेस्ट है। उसके अलावा आप बिगनिंग बैच फॉर सीलेट 2023 स्टार्ट हो रहा है, जो कि ऑलरेडी अक्टूबर 13 से स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा ला विस्टा बिगनर बैच फॉर सीलेट 2023 है, ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें कि जिन लोगों को इसका सब्सक्रिप्शन लेना है, वो लोग मेरा कोड अगर करियर 10 यूज करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट इस पर मिलेगा। उसके बाद लाइव क्विज फीचर फॉर द स्टूडेंट्स होगा, जिसमें आप लाइव क्विज 3 स्टेप में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अनअकैडमी का यूलेट होगा, अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो 60 मिनट में 60 क्वेश्चन हो गए, 60 मार्क हो गए। एवरी सैटरडे को होगा 11 AM पे स्क्रीन पे आप ये देखो। वीकली T20 टेस्ट भी होगा, क्विक 20 मिनट्स रिविजन टेस्ट फॉर एवरी प्रैक्टिस के है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल भी है सीलेट का, जिसको आप जा करके सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करें, लाइक करें। और एक बात ये जान लो, जिनको भी सीलेट का एग्जाम देना है, यहाँ पे इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाती है, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बूस्ट होगी। तो सारे लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, एक बार जाकर जरूर देखें। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि क्या बीटेक के बाद भी वकील बन सकते हैं, या लॉ कर सकते हैं, या लॉयर बन सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पहले क्वेश्चन करने से पहले ये भी आंसर कर देते, सर हमने बीटेक क्यों किया? अगर हमने बीटेक वकील बनने के लिए किया होता तो हम क्यों वकालत करने जा रहे हैं? हमने तो इंजीनियर बनने के लिए किया है। बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन्हीं सब लोगों में से बहुत सारे लोग होते हैं गलती से बीटेक कर लेते हैं। नहीं मन होता था, भैया भाभी, घर वाले, मम्मी पापा, चाची ताऊ, किसी का दबाव होता है, उसकी वजह से आकर के कर लेते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, अगर मैं इंजीनियरिंग में अच्छा नहीं कर पाया, एक इंजीनियर ही बहुत कुछ कर सकता है। मैं आपको बता दूं, होपलेस होने की जरूरत नहीं है। एक इंजीनियर मल्टीपल चीजें कर सकता है लाइफ में, बहुत एडवांस होते हैं इंजीनियर्स। तो इंजीनियर्स की तारीफ करना भी बनता है। तो अगर इंजीनियर चाहे तो लॉ भी कर सकता है। अब आ गया बहुत सारे, फ्लाइंग बीस्ट को देख लीजिए, फ्लाइंग बीस्ट है सर, उन्होंने पहले IIT से इंजीनियरिंग की, फिर वो कैप्टन रहे, पायलट बने, उसके बाद फिर अब वो लॉ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो भी बीटेक के बाद भी लॉ करना चाहे, लॉ कर सकता है। उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद 3 इयर्स का जो भी लॉ का कोर्सेज होता है, वो उसमें आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। पढ़ाई करने की प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी। 3 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन और आपको देना पड़ेगा कि आप ग्रेजुएट हो रहे हैं लॉ में। तो ऑब्वियसली आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, अगर आप लॉ करना चाहते हैं, लॉ में जाना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं। ऐसा कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं लिखा नहीं गया है कि अगर बीटेक के बाद आप लॉ नहीं कर सकते हैं, या बीटेक के बाद आप ये नहीं कर सकते। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे करियर ऑप्शन है, आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको जागरूक होना बड़ा जरूरी है, आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है इंजीनियरिंग के बाद लॉ करने का ना, तो ऑब्वियसली कभी मत जाइएगा, क्योंकि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन, आपको बोलने बहुत अच्छा आना चाहिए। देखो, अगर जितने अच्छा आप बोलोगे, जितना अच्छा चीजें एनालाइज कर लोगे, अब कोई भी केस आपको दिया जाए, अगर आप उसको सही से एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, आपकी जो मेमोरी है वो उस तरह से वर्क नहीं कर पा रही, आप बोल नहीं पा रहे हो, हेजिटेट हो रहे हो, तो ऐसे लोगों को लॉ करने की कोई जरूरत नहीं। वो तो फिर इंजीनियरिंग में ठीक है, ऑफिशियल वर्क कर लें, बेटर रहेगा उनके लिए। तो लॉ वही करने जाएं जो लॉ से इंटरेस्ट रखते हो, उनको लगता है कि मैं लॉ करके बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकता हूं, बहुत कुछ दुनिया को बता सकता हूं, बहुत सारे केस लड़ सकता हूं, बहुत सारे चीजें डिफाइन कर सकता हूं लाइफ में, वही लॉ करने आए। देखो, बीटेक के बाद लॉ करना कोई गुनाह नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बैड थिंग्स है। ऑब्वियसली अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आइए, लॉ करिए और लॉ करके अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। और एक चीज और कहना चाहूंगा, देखो लॉ में पैसे भी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि पैसे कम है। किसी भी प्रोफेशन में अगर पैसे की बात की जाए तो लॉ में बहुत ज्यादा पैसे हैं। अगर आप ऐसे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं जिनकी फीस अब 10 लाख रुपए पर हियरिंग है, 20-20 लाख रुपए पर हियरिंग है, तो लेकिन उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको अंदर पोटेंशियल होना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं कुछ अलग कर सकता हूं, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मैं इस तरह से चीजें कर सकता हूं। वो सारी चीजें जब आपके अंदर होंगी, तभी जाकर के आप अच्छे लॉयर बन सकते हो और अच्छा खासा कर सकते हो। और सोसाइटी के लिए भी बहुत सारी चीजें होती है कि आप करना चाहते हो, उस पे भी आकर के आप लॉ करने के बाद बहुत सारे सोशल वर्क भी कर सकते हो। तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। जितनी पढ़ाई आपने बीटेक में की है, शायद उससे ज्यादा भी पढ़ाई करनी पड़ सकती है लॉ में। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं बीटेक के बाद लॉ करने के लिए, ऑब्वियसली उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो चीजें मैंने बताई है ना, वो चीजें बड़ी मायने रखती है। अगर उन चीजों को माइंडसेट में आप नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और इन सब चीजों को जब माइंडसेट में रखोगे, तभी जाकर के आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, चीजें आपके अकॉर्डिंग काम कर सकती हैं
और आपका करियर भी बहुत दूर तक जा सकता है। बीटेक के बाद लॉ करना बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे लॉयर्स को मैंने देखा कोर्ट में जा करके भी मिला हूँ कि बीटेक किए हैं फिर लॉ किए हैं, अच्छी कमांडिंग होती है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप में से भी जो लोग इंटरेस्टेड हो, मैंने सोचा एक वीडियो बना करके बताया जाए आप लोगों को कि नहीं, लॉ भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, बीटेक के बाद भी कर सकते हो आप। तो बस आज की वीडियो में इतना होगा, इस वीडियो आपको समझ में आएगा। जो लोग टेलीग्राम पे हैं, क्रेडिट टेलीग्राम पे भी हो, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।